Leela's Friend by R.K. Narayan. Leela's Friend is one of his best-known short stories and is taken from his Malgudi days. लीला की फ्रेंड उनकी सबसे प्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक है और उनकी मालगुडी डेज से ली गई है। लीला के मित्र में R.K. नारायण हमारे पास अन्याय, वर्ग, स्वीकृति, निर्दोषता, मित्रता और परिवर्तन का विषय है। उनके मालगुडी डेज संग्रह से कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि नारायण अन्याय का विषय तलाश रहे होंगे। सिद्धा पर गलत तरीके से लीला की चेन चुराने का आरोप है और उसकी मासूमियत की दलील के बावजूद वह जानती है कि लीला के माता पिता उसे नहीं मानते। सिद्धा को केवल यही लगता है कि उसे भागना है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नारायण सुझाव दे सकते हैं कि नौकर और उनके शब्द का अर्थ उन लोगों से बहुत कम है जो नौकरों को नियुक्त करते हैं। बिना किसी सबूत के लीला के माता और पिता ने श्रृंखला को लूटने के लिए सिद्धा को दोषी ठहराया। क्या अलग होने की बात और सिद्धा नौकर नहीं थे? पाठक को शक था कि कार्रवाई का एक ही कॉस पुलिस को बुलाने नहीं लिया गया होगा। सिद्धा और लीला के माता पिता के बीच की कक्षा में इतना गहरा अंतर है कि सिद्धा को पता है कि उसे विश्वास नहीं होगा कि उसका भाग जाना है, जो कि सिद्धा के लिए एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। वह जानता है कि यह लीला के माता पिता के खिलाफ उसका वचन है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सिद्ध ने चेन चुराई थी। तथ्य यह है कि लीला के माता पिता द्वारा पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता है। यह पुलिस महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह न केवल सुझाव देता है कि वर्ग का मुद्दा लीला की गिरफ्तारी में एक भूमिका निभा रहा है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी अपना हिस्सा निभा रही है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सिद्ध सीढ़ी के निचले भाग पर है। वह एक गरीब सेवक है जो अपनी परिस्थितियों के कारण कई तरह से आवाजहीन है। जब पुलिस लीला के माता पिता के घर लाती है तो कुछ ध्यान देने योग्य होता है। सिद्धा कुछ नहीं कहता। वह स्वीकार करता है कि दूसरों ने उसे दोषी पाया है और इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता है। वह जानता है कि हालांकि कोई भी यह साबित नहीं कर सकता है कि वह था जिसने श्रृंखला ली थी। यह बहुत कम मायने रखता है। उसे पुलिस द्वारा आरोपित किया जाएगा और वह जेल जाएगा। सामाजिक रूप से अधिक मोबाइल वाले लोगों को दिए गए अधिकार सिद्ध को नहीं दिए जाते हैं। यह ऐसा मामला भी हो सकता है कि नारायण मासूमियत के विषय को तलाश रहे हैं। लीला के युवाओं के माध्यम से नारायण पाठक को यह बताने में सक्षम है कि दुनिया के मामलों में लीला कितनी भोली और निर्दोष है। वह मानती है कि सिद्धा चंद्रमा के साथ दोस्त हैं और चंद्रमा उनका अनुसरण कर रहा है। अगर कुछ भी सिद्ध लीला को समझ लेता है और समय बीतने के साथ वह उससे मित्रता कर लेती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लीला ही एकमात्र ऐसा है जो मानता है कि सिद्धा ने श्रृंखला नहीं चुराई है। हालांकि लीला के माता पिता में से कोई भी इसे बोझ पर नहीं लेता है। वे इस बात पर अड़े हैं कि सिद्धा एक चोर है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नारायण सिद्ध चोर होने के प्रत्येक पात्र के माध्यम से पहचान के विषय की खोज कर रहे होंगे। कुछ भी अगर यह गलत पहचान का मामला है। लीला के माता पिता के साथ सिद्धा अपने समय के दौरान एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी साबित हुए हैं। वह कभी परेशानी में नहीं पड़े और उन्होंने लीला के माता पिता से वह सब कुछ करवाया जो उनसे पूछा गया है। वास्तव में सिद्धा ने किसी को भी कम नहीं होने दिया है, लेकिन वह खुद लीला के माता पिता और पुलिस द्वारा उसे छोड़ दिया गया है। यह भी दिलचस्प है कि लीला की मां उस भूमिका को भरने में असमर्थ है जिसे सिद्धा ने पीछे छोड़ दिया है। लीला की मां द्वारा लीला को एक बेड टाइम कहानी बताने में असमर्थ होने के कारण पाठक कुछ जानता है। अगर लीला के माता पिता द्वारा कुछ भी सिद्धा को कम करके आंका गया है और उसकी सराहना की जाती है, वह और उसके काम के लिए लिया गया है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि नारायण बदलाव की थीम तलाश रहे हैं। सिद्धि को अपना काम वापस करने की अनुमति देने के बजाय लीला के पिता कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस सिद्धा के खिलाफ आरोप नहीं लगाती है।
यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि लीला के पिता पुलिस द्वारा उसे आपूर्ति की गई जानकारी पर सिद्धा को जज कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार सिद्धा एक ज्ञात अपराधी है। फिर भी उसने लीला के माता पिता के घर में कोई अपराध नहीं किया। उसे जीवन में दूसरा मौका देने के बजाय लीला के पिता जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह पुलिस को बताती है कि उन्हें श्रृंखला मिली है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई भी सिद्धा से माफी मांगने के लिए तैयार है। अपनी पृष्ठभूमि के कारण वह एक चिह्नित व्यक्ति हैं। हालांकि फिर से वह उस अपराध के लिए निर्दोष है जिस पर वह आरोप लगाया गया था। अगर कुछ भी दो लोग जो कहानी में सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे वे हैं सिद्धा और लीला। सभी संभावना में सिद्धा अपने अतीत से मुक्त होने और एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, और लीला ने एक दोस्त को खो दिया है जिसे वह बहुत प्रिय रखती है। एक दोस्त जिसने अपने दिमाग को जलाया है और अपनी कल्पना को निकाल दिया है। लीला ने सिद्धा के साथ अपने दिन बिताए और वे करीब बढ़ते गए। जैसा कि सिद्धा क्या होगा यह कहना मुश्किल है। वह अब लीला के माता पिता द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा और उसे बिना किसी संदर्भ के एक नई नौकरी खोजने में मुश्किल हो सकती है। सारांश का अंत। धन्यवाद।